हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स की, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए समाचारों की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसफ़र को लेकर। जिस प्रकार के अपडेट्स और न्यूज़ आ रही है उसी को लेकर अपडेट्स है कि नए शिक्षा सत्र में हो सकते हैं तबादले। सरकार को निदेशालय ने भेजी है 21 सूत्री गाइडलाइन। 21 बिंदुओं को पूरा करने वाले शिक्षकों को दी जाएगी प्राथमिकता। तो नए शिक्षा सत्र यानी कि जुलाई में हो सकते हैं तबादले। चुनावी साल है, ऐसे में गहलोत सरकार नए शिक्षा सत्र से पहले ही थर्ड ग्रेड शिक्षकों को तबादले का तोहफा दे सकती है। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने 21 बिंदुओं की गाइडलाइन तैयार की है और इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही सरकार इस पर जुलाई के दूसरे सप्ताह में तबादलों की कवायद शुरू हो जाएगी। थर्ड ग्रेड शिक्षक 4.5 साल से नज़दीक आने का इंतजार कर रहे हैं, अपने गृह जिले में जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस सरकार तबादला नीति नहीं बना पाई है। तबादलों को लेकर शिक्षक संगठनों का दबाव बढ़ने पर सरकार द्वारा निदेशालय से गाइडलाइन बनाई गई है। वही बता दें कि गाइडलाइन जो है इसमें कई पॉइंट्स आउट किए गए हैं। उन्हीं पॉइंट आउट की बात करें तो इसमें काफ़ी कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि निदेशालय द्वारा बनाई गई 21 बिंदुओं की गाइडलाइन में अहम बिंदु शामिल है और साथ ही गाइडलाइन में उन सुझावों को शामिल किया गया है। 1-to-1 फीडबैक कार्यक्रम में विधायकों द्वारा कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, CS अशोक गहलोत को भी दिए गए थे। तबादलों में 21 बिंदुओं को पूरा करने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता रहेगी, जिसमें वर्तमान जिले में 5 साल की नौकरी अनिवार्य होगी। शिक्षकों के 3 साल के रिजल्ट के साथ विधायकों की डिज़ायर भी ली जाएगी। कमज़ोर परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों को तबादलों में मौका नहीं मिलेगा। 3 साल तक 5वीं 8वीं स्टार रेटिंग पाने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता रहेगी। दिव्यांग, स्वयं, पति पत्नी या आश्रित के गंभीर बीमारी से जुड़े हुए मामलों में प्राथमिकता रहेगी। विधवा परित्यक्ता, वर्तमान में सेवारत सैनिकों की पत्नियों को वरीयता दी जाएगी। बात करें तो रचना भाटिया जो डिप्टी डायरेक्टर हैं निदेशालय बीकानेर, उनका कहना है कि तबादलों के लिए निदेशालय ने 21 सूत्री गाइडलाइन बना दी है और सरकार को भेज दी गई है। इन तबादलों में 21 बिंदुओं को पूरा करने वाले शिक्षकों को ही प्राथमिकता मिलेगी। तो ये कहना है रचना भाटिया, डिप्टी डायरेक्टर निदेशालय बीकानेर का। तो जिस प्रकार से ये खबरें आ रही हैं कि 21 सूत्री गाइडलाइन बनाई गई और भी कई पॉइंट रखे गए हैं और सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है, अब सरकार के ऊपर है कि वह रोक कब हटाए, तबादलों के ऊपर से अपना बैन कब हटाती है। तो राजस्थान में करीब 2.25 लाख थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं, 4.5 साल से इंतजार कर रहे हैं तबादलों का और लंबे समय से शिक्षक आंदोलन भी कर रहे हैं। और सरकार नीति तो नहीं बना पाई है, लेकिन बिना नीति के ही तबादले करके चुनाव से पहले शिक्षकों को खुश कर सकती है, तोहफा दे सकती है। अब टाइम केवल इतना ही बचा हुआ है उनके पास कि या तो जून के अंत में करें या जुलाई के शुरुआत में ही तबादले खोल दिए जाए। तो जल्द ही सरकार इसके ऊपर बड़ा निर्णय लेगी और थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफ़र खोले जाएंगे। फिलहाल 21 सूत्री जो गाइडलाइन है वो बनाकर सरकार के पास भेज दी गई है, ऐसा कहना है डिप्टी डायरेक्टर निदेशालय बीकानेर का भी। इसके साथ ही बात करें तो सरकारी स्कूलों से रिलेटेड अपडेट्स की, तो शासन सचिव ने सॉफ्टवेयर बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सरकारी स्कूल में निर्माण कार्यों के लिए होगी डिजिटल मॉनिटरिंग। इसमें 402 स्कूलों के प्रस्ताव भी भेजे गए हैं। प्रदेश की सरकारी विद्यालयों में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के शासन सचिव नवीन जैन ने इसके लिए अधिकारियों को सॉफ्टवेयर तैयार करने के सहित 31 जुलाई तक डिजिटल एप्लीकेशन तैयार करने के लिए जो भी है समिति बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान के वार्षिक प्लान में चालू वित्तीय वर्ष में प्राइमरी सेक्टर में 78 विद्यालय हैं। प्राथमिक स्तर पर अपग्रेडेशन हुआ है। 8वीं तक के विद्यालय में 332 अतिरिक्त कक्ष है। 96 प्राथमिक स्कूल है, उच्च प्राथमिक विद्यालय है, नए भवन हैं। सेकेंडरी सेटअप के स्कूलों में कंप्यूटर रूम है, लाइब्रेरी रूम है, साइंस रूम है, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम है, अतिरिक्त कक्ष है। ऐसे कई प्रकार के नए भवन बनाने के जो भी प्रस्ताव उनको मंजूरी दी गई है और इस प्रकार के स्कूलों के प्लान के बारे में भी अधिकारियों की विस्तृत चर्चा की गई है। इसके साथ ही बात करेंगे ग्रीष्म अवकाश को लेकर कि क्यों न ग्रीष्म अवकाश में दिखावटी अवकाश बंद कर हो, यानी कि ग्रीष्म अवकाश में शिक्षकों को काम पे ही लगाया जाता है बार बार। तो ऐसे में शिक्षक कह रहे हैं कि क्यों ना ग्रीष्म अवकाश रूपी जो दिखावटी अवकाश है उसको बंद कर दिया जाए। वैसे राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग में कहने को तो साल भर का यह जो ब्यौरा होता है वो शिविरा पंचांग घोषित किया जाता है, लेकिन शिक्षा विभाग अन्य विभाग जिसमें BLO के कार्य है, विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों को लगाया जाता है। ग्रीष्म अवकाश या अन्य अवकाश मात्र कहने सुनने की बात रह जाती है। असलियत में शिक्षकों को पिछले कई वर्षों से निर्बाध रूप से ग्रीष्म अवकाश प्राप्त ही नहीं होता है। अभी की हालत देख लें तो महंगाई राहत कैंप में, ग्रामीण ओलंपिक, शहरी ओलंपिक, BLO डोर टू डोर सर्वे, विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य जिसमें कला किट का विद्यालय में आना, दूध पैकेट के लिए विद्यालय खोलना, आंगनबाड़ी के लिए फर्नीचर आदि के लिए स्कूल खोलना। और अभी एक और आदेश जो कि UDAIS को लेकर है कि छात्रों की डिटेल को वेरीफाई करना है और 5 तारीख अंतिम डेडलाइन रखी गई है।
तो क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी या वह लोग जो इस प्रकार के आदेश निकालते हैं उन्हें ज्ञात नहीं कि ग्रीष्म अवकाश में शिक्षक अपने मुख्यालय पर नहीं रहता? ऐसे में इस प्रकार के आदेश निकालने से शिक्षक और संस्था प्रधान को मानसिक वेदना, मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। या इस प्रकार के आदेश निकालने से पहले शिविरा पंचांग को नहीं देखा जाना चाहिए? लेकिन ऐसा ही होता है। शिक्षा विभाग द्वारा पूरे वर्ष के लिए शिविरा पंचांग जारी तो किया जाता है, लेकिन अनेक अवसर ऐसे भी आते हैं जब शिविरा पंचांग का उल्लंघन करते हुए शिविरा पंचांग को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और विभिन्न प्रकार के आदेश निकाले जाते हैं। और इसके अलावा भी ये बात है कि अगर शिक्षा विभाग के अलावा दूसरा विभाग इस प्रकार के आदेश जारी करे तो समझ में आता है कि उन्हें शिविरा पंचांग के विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो शिक्षा विभाग में इस प्रकार का भी खेल होता है कि कई बार ग्रीष्म अवकाश में ऐसे ऑर्डर जारी किया जाता है जबकि शिक्षक अपने ग्रीष्म अवकाश में मुख्यालय से दूर है, कहीं दूर दराज बैठा है, वहीं पर इस प्रकार के आदेश जारी किया जाता है। उनको कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है कि विद्यालय खोलें या वो चीज़ लें, वो करें। तो इस प्रकार से एक विरोध रूपी स्वर शिक्षकों का उठता है कि क्यों ना आप ग्रीष्म अवकाश रूपी दिखावटी अवकाश बंद ही कर दो। वास्तव में जो शिक्षक है अपने अवकाश का उपभोग तो कर ही नहीं पाता है। इसके साथ ही खबर बात करेंगे 5वीं 8वीं के परिणाम को लेकर। एक अपडेट है कि 50% से कम परीक्षा परिणाम पर मिलेगा 17 CC नोटिस। 5वीं 8वीं में 90% तक का रिजल्ट पर संस्था प्रदान होगा और 95% परिणाम देने वाले टीचर भी होंगे सम्मानित। 40% रिजल्ट पर शिक्षक के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। राज्य सरकार ने जहाँ 33 अध्यापकों तबादलों में 100% रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को भी तवज्जो देने की प्राथमिकता तय की है। वहीं 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में बच्चों पर मेहनत करने वाले स्कूल के संस्था प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा। ऐसा फैसला लिया जा रहा है। इसमें 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा में 90% या उससे अधिक ग्रेडिंग लाने वाले स्कूलों के संस्था प्रधानों को शिक्षा विभाग प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेगा। इधर दोनों में से किसी भी कक्षा में 50% या इससे कम रिजल्ट देने वाले संस्था प्रधानों की सूची भी तैयार की जा रही है। ऐसे संस्था प्रधानों के लिए 17 CC में नोटिस भी दिया जाएगा। यदि स्कूल का परीक्षा परिणाम किसी भी एक परीक्षा 5वीं 8वीं में से किसी एक में मानदंड के अनुरूप श्रेष्ठ परिणाम हो लेकिन दूसरी परीक्षा मानदंड से न्यून हो, इसके लिए उसे CC 17 में नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही किसी स्कूल का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रहता है तो उसमें 5वीं 8वीं कक्षा में हो रही पढ़ाई के विषय का परीक्षा परिणाम 95% या इससे अधिक विद्यार्थियों को A ग्रेड आने पर संबंधित शिक्षक को शिक्षा विभाग प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेगा। वहीं स्कूल के रिजल्ट में 5वीं 8वीं के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिए, जबकि 5वीं 8वीं में अध्यापक लेवल 1 लेवल 2 जो भी निर्धारित हो के कक्षा विषय परिणाम में 40% या इससे अधिक विद्यार्थियों के E ग्रेड प्राप्त होते हैं तो शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित शिक्षक के खिलाफ भी 17 CCA की कार्रवाई की जाएगी। यदि शिक्षक का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा अथवा एक विषय, 2 या अधिक विषय अध्यापन की स्थिति में तय मानदंड के अनुसार श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो लेकिन अन्य परीक्षा अथवा अन्य विषय 2 या 2 से अधिक अध्यापन की स्थिति में मानदंड से न्यून हो और शिक्षक को 17 CC नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। तो ये परिणाम देने वालों के लिए भी इस प्रकार की कार्रवाई पर शिक्षा विभाग अमल कर रहा है और परीक्षा परिणाम को लेकर सम्मानित भी किया जाएगा और साथ ही कम रहता है तो नोटिस की भी तैयारी है। और इसके साथ ही आपको बता दें शिक्षा विभाग से ही खबर, तो निदेशक के बाद प्रिंसिपल 2 असिस्टेंट डायरेक्टर भी सस्पेंड किए गए। बीकानेर सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा को प्रमोट करने के मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल को राज्य सरकार ने APO कर दिया है। वहीं गौरव को फिलहाल जयपुर में ही हाजिरी देनी होगी। शाम होते होते इस मामले में शिक्षा सचिव नवीन जैन ने 2 असिस्टेंट डायरेक्टर और एक प्रिंसिपल को भी सस्पेंड किया है। असिस्टेंट डायरेक्टर प्रीति जालोपिया और संदीप जैन और हरीश परमार शामिल है। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर प्रीति जालोपिया को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उनके सेक्शन से ही ये रिपोर्ट दी गई कि किसी के खिलाफ कोई विभागीय जांच शेष नहीं है। वहीं संदीप जैन के अनुभाग से ही पदोन्नति का कार्य हुआ था। वहीं प्रिंसिपल हरीश परमार ने वाइस प्रिंसिपल रहे अनिल मीणा और शेर सिंह मीणा का नाम विभागीय वेबसाइट से नहीं हटाया था। अगर नाम हटा दिया जाता तो वो रिकॉर्ड में ही नहीं आता। ऐसे में अब तीनों को इस मामले में दोषी मानते हुए सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये तमाम तरह के शिक्षा विभाग, शिक्षा जगत से जुड़े अपडेट्स थे। आप सभी के लिए धन्यवाद।